अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इंतखाबात हो चुके हैं, नताइज भी आ चुके हैं, अब हुकूमत बनाने का सिलसिला जारी है। अगर हम कराची की बात करें तो इस बार कराची वालों ने एक बड़ी तादाद में MQM पाकिस्तान को मैंडेट दिया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची से सूबाई असम्बली की 28 जबकि कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। एक बड़ी तादाद में उनके MPs और उनके MNAs इस बार हुकूमत का हिस्सा होंगे, कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कराची वाले अब क्या सोचते हैं? क्या MQM को इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद अब कराची की तकदीर बदलेगी? क्या MQM डिलीवर करने में कामयाब होगी? लोग कितनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता किए हुए हैं? इत्तेहाद किससे करना चाहिए MQM को तो कराची के मसले हल होंगे? क्या सूबाई हुकूमत से इत्तेहाद फ़ायदेमंद होगा या फिर MQM को विफाक की जानिब जाना चाहिए? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। MQM को एक तवील अरसे के बाद कराची में जो मैंडेट मिला है उस पर MQM रहनुमाओं का क्या कहना है? कुछ मुखालफीन उसके बारे में बात भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जनाब ये मैंडेट शायद जबरी तौर पर लिया गया है और माजी जो MQM का रहा है उसको देखते हुए अब लोगों की क्या तवक्कुआत है, MQM का क्या मौक़िफ़ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं कराची के और NA 240 से इस बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं अरशद अब्दुल्ला वोरा साहब। सर, MQM को बड़े तवील अरसे के बाद मैंडेट मिला, 28 सूबाई असम्बली की और 17 कौमी असम्बली की सीटें मिली हैं। पहले तो ये बताएं कि इन तमाम तर कामयाबियों के बाद अब अगला लाएमल है क्या? जब इतनी सारी कामयाबियाँ मिल जाती हैं तो जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2018 का इलेक्शन आप सबको पता है कि ज़ाहिर है जिस तरीके से MQM ने उस पर गिले शिकवे किए थे और फिर एक डिवाइडेड वोट बैंक भी रहा। मैं आपको अब मिसाल देता हूँ, NA 254 में जैसे 8,500 वोट मेरे थे, नंबर 2 पे MQM जो है वो 7,000 कुछ वोट थे, तो अब ये तकरीबन 16,000 वोट थे और नंबर 3 पे जो पोजीशन थी वो PTI की थी, वो कुछ 200-400 वोट थे। तो वो मिसाल है, वो उस वक्त सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा था और उसके बाद फिर जो है 300 पोलिंग स्टेशन जो मेन MQM का गढ़ है, हमारा अपना इलाका है, वहाँ जहाँ पे 1100 पोलिंग एजेंट बैठे थे, वहाँ से 4 दिन बाद सबसे आखिर में रिज़ल्ट आ रहा है और 600 वोट मिल रहे हैं। तो वो भी तो हम भूले नहीं हैं। तो वो एक हकीकत है कि MQM, PSP, फारूक सत्तार, ये सारे जब रीयूनाइट हो गए और रीयूनाइट जो हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि कराची के इशूज़ पर हुए हैं, कौम की खातिर हुए हैं। रीयूनाइट होने के बाद डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट्स तो बेहतर आने थे। तो यही नतीजा है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अभी भी प्रोविंशियल असम्बली में हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें कम सीटें मिली। अच्छा, अभी भी कम है? कम सीटें मिली हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा थी। कम अज़ कम 35 से 40 के दरमियान हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि ये सीटें हमें कम मिली हैं। बहरहाल हम उसको देख रहे हैं, हमारी टीम जो है इलेक्शन सेल की वो इसको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रही है और उसके बाद फिर जो भी उस पर लाएमल होगा वो बताएंगे हम आपको। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कुछ जो आपके मुखालफीन हैं उनकी जानिब से कि जनाब ख़ास तौर पे NA 240 जो आपकी सीट थी उसमें आप दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहे थे जब तक मतलब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए थे, फॉर्म 45 आ गए थे, फिर अचानक से आपको विनर जो है वो अनाउंस कर दिया गया। जमात इस्लामी भी ये कह रही है और दीगर जमातें भी ये कह रही हैं कि जो TLP थे, उन TLP के नुमाइंदे थे, उनके वोट्स बहुत ज़्यादा थे। देखिए, TLP का सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाका था खरादर वाला, उसके बाद पूरा रंचो लाइन है, गार्डन वेस्ट है, गार्डन का इलाका है, दूसरे सारे आपका जो है गार्डन वेस्ट आपका लियारी टाउन में आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा MQM का वोट बैंक है। उसके बाद रंचो लाइन हो गया, बोरा पीर हो गया, ये सारे जो इलाके हैं ये MQM होल्ड करती रही है। पहले कभी यहाँ से कोई जीता नहीं है, ये हमेशा यहाँ से फारूक सत्तार साहब जीतते रहे हैं। तो ये MQM का अपना वोट बैंक है, MQM का अपना हलका है जहाँ से ये सीट जो है मैंने जीती है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि भी आपका, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 6,000 कुछ वोट मिले अरशद वोरा साहब को। वो फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास जाके जो है वो मेरे ख्याल से शीट चेक कर लें, क्योंकि 6,000 वोट तो इनके किसी कैंडिडेट को मेरे ख्याल से बल्दियाती इंतखाबात में भी नहीं मिले थे। तो ये अब वो तो ज़ाहिर सी बात है, जमात का तो एक क्लियर पिक्चर आ गई कि जमात जो है उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है इस शहर में। वो तो जब MQM बाइकआउट करती है उसी वक्त जमात को चांस मिलता है। जैसे आपके सामने है पिछले बल्दियाती इंतखाबात कह लें या उससे पहले 2001 के बल्दियाती इंतखाबात कह रहे हैं,
तो वो जमात को उसी वक्त चांस मिलता है जब MQM इलेक्शन का बाइकआउट करती है। तो वो तो दुआएं करते रहे सारे इलेक्शन से पहले कि अभी MQM बाइकआउट करे, अभी MQM बाइकआउट करे, लेकिन MQM ने पहले तय कर लिया था कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और वैसे भी लड़ेंगे, क्योंकि हम अपना जो वोट बैंक है और हम अपनी जो आवाम है उसको इस दफ़ा जो है हम नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अच्छा वोरा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची में एक बहुत बड़ी तादाद MQM की सपोर्ट में है शुरू से और उनके चाहने वाली है। अगरचे ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में उन बड़ी नाराज़गियाँ भी रहीं आवाम की MQM के साथ। तो अब आप समझते हैं कि अगर ये मैंडेट आपको मिल गया, एक अच्छी आपको नशिस्तें मिली हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो अब लोग दोबारा से वो रिदम कायम हो जाएगा, जो एक नाराज़गी थी आवाम की वो दूर हो जाएगी? ऐसे कौन से इक़दाम करने जा रहे हैं फ्यूचर? देखें, ये जो है ना रिदम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आवाम के दिल जीतने की बात कर रहे हैं, ये जो है ये सब डिपेंड करता है MQM के जीते हुए नुमाइंदों पर, MQM की पॉलिसीज़ पर। MQM क्या डिलीवर करती है, क्या डिलीवर कर सकती है। MQM ने जो आवाम से वादे पूरे किए हैं, अगर आवाम से किए हुए वादों में MQM कामयाब हो जाती है तो यही MQM के लिए कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जिस तरीके से हमारे लीडरशिप ने पूरा एक प्लान दिया है, तमाम MNAs की जिम्मेदारियां जो दी हैं, तमाम MPs की इलेक्टेड नुमाइंदों की जो जिम्मेदारियां दी हैं, वो सबको पूरी करनी है। जो नहीं कर सकेगा वो घर जाएगा। वजारतों के हवाले से कोई बात हुई अब तक? नहीं, वजारतें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो है 3 आईनी तरामीम है जिस पे कि हम बात कर रहे हैं, और वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसमें अल्लाह करे इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं होगी, बल्कि कराची से लेकर कश्मीर तक के लोगों की कामयाबी होगी। इत्तेहाद की बात अगर की जाए तो पीपल्स पार्टी से माजी में भी इत्तेहाद रहा है और अभी भी फैसले तो चल रहे हैं, डिस्कशन हो रही है। क्या समझते हैं इस बार MQM का ज़्यादा रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा या फिर वफाक की तरफ देख रही है? देखिए, जो कुछ भी अगर पीपल्स पार्टी भी हमारा साथ देती है उन 3 आईनी तरामीम में, वफाक में, तो डेफिनेटली हम पीपल्स पार्टी के साथ फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सी बात है एक राह को हमवार कर रही है और MQM की डिमांड्स को पूरा कर रही है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमें जो कुछ भी इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए बेहतर होगा, MQM और MQM की लीडरशिप वही फैसला करेगी। अच्छा, लोगों का बड़ा ये कहना है ना कि ये हर बार पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेते हैं, फिर इन्हें फ़ायदा कोई नहीं होता। तो आपके अपने सपोर्टर भी जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो ये बात करते हैं और एतराज़ करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से अगर वो सूबे में हुकूमत बना रहे हैं जैसे कि, और उनसे MQM इत्तेहाद नहीं करती है, तो MQM को अपने मुतालबात पूरे कराने में परेशानी होगी? देखें, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अब MQM की एक बेहतर पोजीशन है, और उस बेहतर पोजीशन में जो हमने बात की है इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की, अगर वो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा, जमात इस्लामी को भी होगा, क्योंकि इस वक्त जो नुमाइंदे बैठे हैं बल्दियात में वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम तो उनकी जंग लड़ रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों की जंग लड़ रहे हैं, हम जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों की जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इससे आवाम को फ़ायदा होगा। तो MQM जो है वो आवाम के लिए जो बेहतर है उस पॉलिसी को इख्तियार किया है। MQM उस पर इंशाअल्लाह ताला कारबंद रहेगी। और सबसे पहले हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ पे भी मीटिंग हो रही है, जिन पार्टियों से भी मीटिंग हो रही है, सिवाय इन 3 नुकात के ना कोई मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ना कोई पॉलिसी साजी की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पहली बात ये 3 अमेंडमेंट्स की, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आखिर में बस ये बता दें वोरा साहब कि कराची के लिए कुछ प्लान ऐसा बनाया हुआ है मिसाल के तौर पे, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पे रखी हुई हैं? पानी का, कराची में तो बहुत मसले हैं ना, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, तो कराची के लिए क्या सोचा हुआ, कुछ प्लान में है तो बताएं। देखें, सबसे पहले तो तरजीही बुनियाद पर केफ हो रहा है जो वफाक के अंडर में, ठीक है। हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी तक नामुकम्मल है उसको मुकम्मल किया जाए। फिर जो है कराची के लिए मज़ीद मास ट्रांजिट प्रोग्राम्स को लाने का जो काम भी वफाक के ज़िम्मे हैं, हमारी कोशिश होगी कि कराची को, और फिर इवन अगर हमें पीपल्स पार्टी के साथ अगर मिलना भी पड़ता है, या पीपल्स पार्टी को हम बग़ैर मिले भी पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर करती है, हम पीपल्स पार्टी हमारे इलाकों में डिलीवर करती है, कराची के इशूज़ को एड्रेस करती है, तो फिर हमारे MPs जो हैं वो ख़ुद लग जाएंगे इन कामों में। और फिर जो कराची के इशूज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, सीवेज का इशू हो, आपका जो है कचरे का इशू है,
वो तमाम इशूज़ जो आवाम को डायरेक्टली परेशान करते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम इशूज़ को एड्रेस करेंगे। चले, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद भी यही करते हैं, अवाम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एमकेएम को अब जब मैंडेट मिला है और अच्छी नशिस्तें हासिल करने में वो कामयाब हुए हैं, तो फिर वो उसी तरीके से लोगों को डिलीवर भी करें। जो कराची के मसाइल हैं, एमकेएम खुद को कराची की एक बड़ी जमात कहती है और उसका एक मैंडेट भी है, तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कराची आइट्स की एमकेएम के एमपीएस से, एमएनएस से। अरशद बोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि कारकर्दगी दिखाकर आवाम का दिल जीतने में कामयाब होंगे। एमकेएम के दफ्तर में हम मौजूद हैं, पाकिस्तान हाउस में मौजूद हैं, जहां पर एमकेएम के एमएनएस और एमपीएस इस वक्त बड़ी तादाद में आए हैं और अब जो है वो हुकूमत जो बनने जा रही है उसमें क्या किरदार होगा उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ इस वक्त सैयद हफीज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं, NA 245 से एमकेएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 53,000 से ज़ायद वोट उठाया आपने, 57,000 से ज़ायद वोट उठाया। जो दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार थे उनके भी जो है वो 36,000 कुछ वोट थे। 35,000। एक तासुर यह दिया जा रहा है, कुछ एतराज़ात मुखालफिन की जानिब से ये किए जा रहे हैं कि जनाब जो नंबर 1 था उसको नंबर 2 कर दिया, जो नंबर 2 था उसको नंबर 1 कर दिया। तो क्या ये मैंडेट आप समझते हैं मशकूक है, कुछ है ऐसी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंडेट तो पाकिस्तान की तारीख में मशकूक ही कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार होने वाले इंतखाबात इस बात की नवीदें कि ये शहर जो एमकेएम से छीन लिया गया था, पीटीआई की गोद में डाल दिया गया था, वो वापस एमकेएम को मिल गया है। उसकी वजूहत ये है कि एमकेएम एक तारीख़ी हकीकत है। वो कराची के लोगों को उसने सर्व किया है और मैं समझता हूँ जितना अच्छा किरदार एमकेएम अदा कर सकती है कराची और सिंध के लोगों के लिए, शायद पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ये कर सकती हो। पीटीआई को मैंडेट मिला था, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर लोगों ने दोबारा एमकेएम को वोट कास्ट किया है। हमने अपने वोट की चौकीदारी की है, हमने अपने लोगों को सारे मसाइल से आगाह किया है और हमने अपने लोगों को अपना प्रोग्राम बताया है, हमारा मंशूर बताया है, हमारा तरीक़ेकार उनको पता है। हम गली कूचे से निकलकर सामने आने वाले लोग हैं, हमने सीधी सीधी बात की है। अब माहदे और इससे हट के हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ जाएंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए ज़रिए हम अपने लोगों को प्रोटेक्शन दिला सकें। भारी कामयाबी के साथ ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आ जाती है। अब इतनी नशिस्तें हासिल की हैं सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की, कि लोगों की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं कि कराची में शायद अब उस सतह पर काम हो सकें जिस तरीके से होने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद अगर किया जाए तो ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगे या वफाक से इत्तेहाद बेहतर रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी की अभी मीटिंग है सारे इश्यूज़ के ऊपर। वफाक से तो हमारा इत्तेहाद है ही है और हम समझते हैं कि उस इत्तेहाद की बुनियाद पर हमने जो अपना रोड मैप बनाया है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ रहा, पीपल्स पार्टी से हमारे ताल्लुक़ की जो तारीख़ है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से डिसीव करती है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। हम पीपल्स पार्टी के किरदार, उनके मामलात पर हम शक व शुबा का शिकार मुस्तकिल रहें। हमें नाउमीदी रही है माजी के अंदर और हम समझते हैं कि अभी भी हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्लानिंग की होगी, कोई होमवर्क होगा कि अब अगर अच्छी सीट्स मिलती हैं, अच्छा मैंडेट मिलता है, कराची में प्रायोरिटी पर कौन से काम करेंगे? देखिए, एक तो आम बात होती है बिजली, गैस और पानी। सही है। मैं तो इससे हट के बात करूँगा। मेरे एजेंडे में सबसे टॉप प्रायोरिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं क्योंकि औरंगी से मुंतखब हुआ हूँ, वहाँ पर जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं इस बांग्लादेश के अंदर, उनकी वापसी के लिए मैं अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करूँगा। नंबर 2 बात यह है कि हम तालीम के मसले पे अपने लोगों की तालीम के मसले पूरे शहर के अंदर हम तवज्जो देंगे। हेल्थ के इशूज़ के ऊपर काम करेंगे। ये हमारे बुनियादी एजेंडे के नुकात हैं, उनका तरीक़ेकार भी हमने डिवाइस किया है और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम
जिस अंदाज में काम करेंगे उससे ये मसाइल हल की तरफ निकलेंगे। वजारतों की कोई बात हुई, वजारत लेने में कौन सी वजारत बेहतर रहेगी, कुछ इस हवाले से? देखिए, वजारतें तो आती जाती रहती हैं, ये आने जाने वाली चीज़ का क्या करना है। कोई मुस्तकिल रहने वाली, हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त हमें मिले, हमारी पार्टी को वो इज़्ज़त मिले जो मुस्तकिल हमारे पास रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी पार्टी की मुस्तकिल बुनियादों पे तामीर नौ का काम करेंगे और अपने लोगों की मुश्किलात को हल करेंगे। उसमें सबसे अहम मसला हम समझते हैं कि क्रिएशन ऑफ जॉब्स से, नौकरियों का मिलना लोगों के लिए। हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, हमने काम कर रखा हुआ है और हम इंशाअल्लाह आपको करके बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। MNAs MPAs जो कामयाब हुए हैं MQM के, वो क्या सोचते हैं? हमने कुछ MNAs से बात की। इस वक्त मेरे साथ एक कामयाब होने वाले रुकन सूबाई असम्बली जो अब कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, अली खुर्शीदी साहब, PS 119 से इन्होंने कामयाबी हासिल की। सर, कामयाबी तो हासिल हो गई, कामयाबी के साथ जिम्मेदारी नहीं बढ़ गई है? वेल अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी जब पार्टी ने टिकट दिया था और मुंतखब करके मैं ऐवान में गया था असम्बली के, तो पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश की गई थी कि जितने भी अवामी जो मसाइल हैं, जो आवाम को जिससे नंबर आज़मा है, चाहे वो पानी हो, सेवरेज हो, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी हम अपने टाउन में मौजूद थे। और जो MQM का मैकेनिज़्म है कि अवामी नुमाइंदा जो है वो आवाम के दरमियान होता है, तो उस सिलसिले को मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जो है वो सिंध हुकूमत, जो भी हुकूमत की तश्कील होगी, अददी एतबार से पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद है, तो वो भी होश के नाखुन ले, शहरी सिंध पर जो है वो रहम खाए और वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें शहरी सिंध का जिनका हक़ है उनको भी दी जाए। अच्छा, अगर हम ये देखें कि 28 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आ गई हैं MQM के पास, अगरचे बड़ी तादाद है पर हुकूमत पीपल्स पार्टी सिंध में बना रही है, आप क्या समझते हैं उनसे इत्तेहाद बेहतर रहेगा? ये जो आपका पुराना रोल था पोजीशन का, वो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखें, मैं एक बुनियादी बात करूं कि शहरी सिंध में की जो नुमाइंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान के पास है। दही सिंध में अददी अक्सरियत मौजूद है और वहाँ से अक्सरियत लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर गेम में यकीनन आ गए। मगर व्हेन इट कम्स टू अर्बन एंड रूरल सिंध, तो अर्बन सिंध में हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी ज़्यादा सीटें मौजूद हैं। ये जो अर्बन रूरल का जो डिवाइड है तो पिछले 15 सालों से कंटिन्यू चल रहा था। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सेंस प्रिवेल करेगा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, और इस तरह मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा जिस तरह 15 सालों से ये कंटिन्यूशन के साथ चल रहा है। मैं सिर्फ आपके हलके की बात कर लूँ, उसी से शायद कराची का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कौन से मसाइल आप तरजीही बुनियाद पर आप चाहेंगे कि इनको मैं हल करूँ? वेल, जो शहर कराची के मसाइल हैं उमूमी तौर पे वो लगभग तमाम ही हलकों के मसाइल हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा की तो बात हो सकती है, मगर उमूमी तौर पे वही तमाम मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, कुछ यूसीज में कम, कुछ यूसीज में ज़्यादा। हमने कोशिश की थी कि MNA फंड के थ्रू जो चीज़ें बेहतर की जा सकें वो की हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। सिंध हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो भी हुकूमत बनेगी हम उसको भी एम्फेसाइज़ करेंगे कि हल्के की आवाम के लिए, और ख़ास तौर पे मैं अपने हल्के की आवाम के लिए जितनी कोशिश की जा सकेगी वो इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। MQM रहनुमा तो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और काफ़ी पुरजोश भी हैं। उनके MNAs MPAs भी काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, मगर आवाम को उनसे कितनी उम्मीदें, और इस बार जब उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो अब क्या लोग सोचते हैं कि MQM क्या अब कराची को एटलीस्ट वो डिलीवर कर सकेगी जो कि कराची का हक़ है? ज़रा लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है MQM इस बार डिलीवर कर सकेगी? कराची की किस्मत कुछ बदल सकेगी? कराची की किस्मत तो 20 साल से नहीं बदली है, अब क्या बदलेगी? अभी भी नहीं बदलेगी। MQM वालों का तो ये कहना है कि जनाब पहले तो हमारे पास मैंडेट था नहीं, एक तवील अरसे से हम महदूद नशिस्तें लेकर बैठे थे, अब कराची वालों ने उनको वोट दिया है, उनको सीटें दी हैं, तो कितनी तवक्कुआत हैं MQM से? तवक्कुआत तो देखिए किसी से भी नहीं है, जो करना हमने खुद ही करना है, लिहाजा यही है कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। MQM को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वजह पहले भी तो एहतियात किया है, हर दफ़ा ही किया है, लॉलीपॉप के अलावा कुछ मिला नहीं आज तक। लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। MQM कुछ इस बार डिलीवर कर सकेगी, कराची को दे सकेगी? नहीं। MQM से उम्मीद है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वजह क्या है?
बस ऐसे ही खान से प्यार है, इसीलिए हमारा एमक्यूएम से कोई वजह नहीं है जी। पर कराची से तो बड़ी सीटें निकाल ली उन्होंने इस बार। तो धांधली की है ना, इस वजह से निकाल दी है अच्छा। जी। अच्छा, धांधली सर, धांधली हुई है या एमक्यूएम को वोट पड़ा है वाकई? मेरे बड़े भाई आप डायरेक्ट ये मेरा शो दिखाएंगे तो मैं बात खुल्लम खुल्ली करूँगा। चल रहा है ना, ये धांधली नहीं, पूरा धांधला हुआ इसके अंदर, धांधला हुआ है। एकदम धांधला हुआ है। अच्छा, ठीक है ना बड़े भाई, अपना मुत्तहदा मैं ये समझता हूँ कि 2 सीट भी मिल जाए बहुत मुश्किल था उसको, 2 सीट भी। अभी तो 28 सीटें मिली हैं सिंध असम्बली से। तो ऊपर बैठे हुए हैं ना, अच्छा, ऊपर वाले 10 भी लिख देंगे, 15 भी लिख देंगे किसी को भी। अच्छा चले, मेरे हिसाब से। अच्छा चलें, ये बताएं कि अब तो मिल गई ना सीटें, अब आपको कितने % उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ कराची के लिए कर देंगे? कराची के लिए कहाँ करेंगे मेरा भाई, अपना गली, अपना घर का गली का कर ले, बहुत बड़ी बात है, सब तो जेब में जाएगा। जेब में जाएगा, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम को इत्तेहाद करना चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी एक अलग अपनी पार्टी है, ठीक है ना। पीटीआई हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया। पीपल्स पार्टी वो सिंध में जो काम कर रहा है ना, वो सिंध तक का है, कराची में नहीं है। कराची में बोलेंगे कि ये भी सिंध है, तो इनके 2 नज़रिया। अच्छा, बिल्कुल 2 नज़रिया। कराची के लिए कुछ और नजरिया। हाँ, कुछ और नज़रिया है, ठीक है ना भाई। ये जमात इस्लामी और पीटीआई, मैं इन दोनों को सपोर्ट करता हूँ। आप इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, अच्छा ठीक है जनाब। एमक्यूएम ने 28 सूबाई असम्बली की और 17 कौमी असम्बली की सीटें निकाली एक बड़े अरसे के बाद। किसी ने सीटें उन्होंने नहीं निकाली, किसी और ने निकाल के दी है उनको। अच्छा, निकाल के दे दी। हाँ। और ये काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 30 साल से पहले इन्होंने कौन सा काम किया है? कुछ है उम्मीद एमक्यूएम से इस बार? यार इंशाल्लाह देखो, मसला ये है कि कोई भी आए वो अच्छा काम करे, कोई भी पार्टी आए, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो कोई भी पार्टी आए, समझे ना, कि पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान को राह रास्त पे लाए, महंगाई को कम करे। हम अवाम में जो पार्टियों को लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझे ना, बाकी अवाम के लिए सोचा जाए। और जो है एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए, नून लीग के साथ। यार आपस में सारी पार्टियों को इत्तेहाद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, समझे, मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए इस मुल्क में। ठीक है जनाब। एमक्यूएम ने इस बार बड़ी सीटें निकाल ली कराची से, बहुत अरसे के बाद उन्हें इतनी सारी सीटें मिली हैं। काम करेंगे अब, कराची के हालात कुछ बदलेंगे? यार अभी तो हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट में रह के आ गए। हाँ। जब उनकी सीटें भी होती थी, हाँ। फिर भी अभी मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा कि अभी भी कुछ करेंगे। वही खाना पीना आपस में। हाँ। अच्छा, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करे ज़्यादा बेहतर है या नून लीग का साथ होना चाहिए, तो कराची के मसले हल होंगे? सूबाई हुकूमत का साथ दे या विफाक का? हमारे सिंधी में कहना है तेरी धूड़ तेरी छाई। हाँ। मकसद वही बटे का सट्टा, बस दोनों आपस में मिले हुए हैं। हाँ। उसके साथ यार वो आपस में बस ये भांगे बहवारी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट अभी बनेगी ना, वो तो इंतहा बदतर होगी, क्योंकि जो भी उसको साथ मिलाएगा भाई वो अपनी डिमांड करेगा कि भाई अभी कोई हुकूमत कोई इतनी पावरफुल होगी नहीं, जो भी बनेगी ना, बस कहेंगे भाई लो कुछ लो और दो, और कुछ ज़्यादा, मकसद कुछ दो, लो कम ज़्यादा दो, आवाम का कुछ नहीं होगा। आवाम का कुछ नहीं होगा। एमक्यूएम को बड़े अरसे के बाद कराची में भारी नशिस्तें मिली हैं, सूबाई असम्बली की भी, कौमी की भी। आपको लगता है अब कराची के हालात कुछ बदल जाएंगे, एमक्यूएम कुछ तब्दीली लाएगी? हाँ, लेके तो आएगी इंशाल्लाह, लानी चाहिए इंशाल्लाह ताला, और लेके आएगी। पहले भी तब्दीली लेके आई थी। अच्छी जमात है एमक्यूएम, और एमक्यूएम को तब्दीली लानी चाहिए। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ाहिर है। मैं खुद कराची में रहता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है, सब अच्छे हैं, जो भी यार आवाम के लिए अच्छा करे, मतलब है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, आवाम को रिलीफ दे, भाई वो अच्छा है। ख़त्म। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बेहतर रहेगा एमक्यूएम का, या वफाक से इत्तेहाद करें? यार इसके बारे में मैं आई एम सॉरी, ये इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। अच्छा। जैसे वो उनकी आला क़यादत बेहतर समझती, वो किसी से भी करें, पर काम होना चाहिए, आवाम बहुत खुश हो, आवाम को रिलीफ मिले। है कुछ चांस है एमक्यूएम से कराची में बेहतरी का? नहीं इंशाल्लाह अभी इनको चांस मिला है, और असल मैंडेट के हकदार यही हैं, एमक्यूएम वाले हैं, ठीक है। अब इनको मौका देंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे, और पिछले इतवार में भी काम करते आए, इन्होंने दिखाया काम करके। हाँ। मुस्तफ़ा कवाल भाई ने अपने दौर में काम किया है, इनको काम करने देंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे। लोगों को उम्मीदें हैं, मतलब इस वक्त एक मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है जनाब, एमक्यूएम को जब अब इतनी सीट्स मिली हैं
नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में, तो अब एमक्यूएम डिलीवर करने की काबिलियत रखती है और वो लोगों को डिलीवर करेगी। अब तो लग रहा है, मैं तो अपने इलाके के हिसाब से बात करूंगा। मेरी रिहाइश लखताबाद में। सही है, ठीक है, अब लग रहा है कुछ होगा। क्या एमक्यूएम कुछ कर देगी? बिल्कुल। एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना चाहिए या वफाक से? करना चाहिए। पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना चाहिए। कराची के हालात बदलेंगे? नामुमकिन बात है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो वैसे भी गवर्नमेंट अगर से नॉमिनेट हो जाती है, हाँ। तो फिर पॉसिबल है कि हालात बदल जाए, वरना कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही है कि हालात बदले। अच्छा, एमक्यूएम से लोगों को उम्मीदें भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम का इत्तेहाद बेहतर रहेगा या वफाक से करना चाहिए? वफाक से अगर से पॉसिबल है, अगर से वफाक से करते हैं तो फिर मुमकिन है कि इनके लिए कुछ रास्ता निकल आए, वरना अगर से पीपल्स पार्टी के साथ ये जाते हैं तो कोई इम्पॉसिबल बात है। ये पीपल्स पार्टी के साथ जाने में इनको फायदा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इतने तवील अरसे के बाद 28 सूबाई असम्बली की, 17 कौमी असम्बली की सीटें मिली हैं, एमक्यूएम से उम्मीदें हैं? देख भाई, जो अच्छा काम करेगा वो कामयाबी पाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं है। जो भी यहाँ काम करके दिखाएगा तो वो कामयाबी लेगा। एमक्यूएम ने पहले काम किए थे। मुस्तफा कमाल ने बनाई थी ना यार, पुल बनाए थे, ये बनाए थे, वो बनाए थे। तो अभी देखो तक क्या करते हैं। अभी माशाल्लाह देखो दोबारा सीटें मिली हैं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें या वफाक से करें, नून लीग से? भाई सिंध में तो इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ ही चलेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, वरना मुतालबात पूरे नहीं होंगे। है उम्मीद है एमक्यूएम से कुछ? भाईजान, कितनी उम्र है आपकी? ज़माना दराज है। मैंने भी ज़माना दराज देखी। अगर इंसानियत इंसान में अगर हो जाए तो कामयाबी के रास्ते अल्लाह देता है। उनको इतनी ठोकरें लगी हैं, अब उनको वो अमल उठाना चाहिए। जो आवाम को भूले थे ना, उस आवाम को आगे रखे तो कामयाब हो जाएंगे। जिस आवाम को भूले थे ना, भूल गए थे ये लोग पे वो चढ़े। हम भी वो है उर्दू, हमारे कांधों पे बैठे तो हमें भी भूले नहीं। हर घर के बच्चे को बुलाएं, उनको दिखाएं कि इस घर में कितने थे और अब नौकरी क्या है, रोटी खाने को है या नहीं है। हम उनके साथ जो अमल करेंगे, हम उनके साथ। पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम का मिलना सही रहेगा या विफाक से इस बार मिले, या किसी से भी इत्तेहाद ना करें? पीपल्स पार्टी से भी मिलके देख लिया, नून लीग से भी मिलके देख लिया, सबसे मिलके देख लिया। अब मिले अल्लाह से। अच्छा, और लोगों से जो हक पे है ना, हक पे उनसे मिले और हक का काम करके दिखाए। कराची को वही जन्नत बना के दिखाए जो पहले था, महंगाई खत्म करके दिखाए जो पहले थी। ये आखिरी चांस तो नहीं है एमक्यूएम का? नहीं 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 नहीं, जब तक जुबान उर्दू बैठी है ना, तो वहाँ से हिजरत करके आए थे, तो हमारे नबी ने भी फरमाइश की थी महाजिर। तो ये महाजिर लुत्फा इन्हों का नहीं, नस्लों से मिला हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह महाजिर हैं। नहीं, एमक्यूएम का पूछ रहा हूँ। अगर डिलीवर नहीं कर सके फिर तो लोग ये कर जाएंगे। अगर सच पे चलेंगे कर जाएंगे। चलें जनाब, करते हैं या नहीं करते ये तो अब वक्त बताएगा, मगर भारी मैंडेट मिला एमक्यूएम को इस बार। एमक्यूएम को कराची से दोबारा मैंडेट मिला है और इतनी सीटें निकाली, अब कराची के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद है आपको? एमक्यूएम का दौर था ना, तो हम लोग को यहाँ झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 2 टाइम आते थे स्लीपर, ठीक है। अभी यहाँ देख लो आप निज़ाम, अभी तो बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। कराची के लिए बेस्ट एमक्यूएम है भाई, कराची के लिए एमक्यूएम। अच्छा, पीपल्स पार्टी से इनको इत्तेहाद करना चाहिए या वफाक से? यार इस बारे में हम नहीं बोल सकते, हम लोग सबको पता है, लोकल लोग हैं। हाँ, ये उनका पार्टी पॉलिसी है। हाँ, पार्टी पॉलिसी वो जैसे सर, एमक्यूएम से है उम्मीद कराची के हालात बदल सकती है? बदल सकती है आपको उम्मीद? चलें जनाब, किस किस को उम्मीद है और कितनी उम्मीद है ये लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, एमक्यूएम ने 28 सीटें निकाली हैं सिंध असम्बली से और 17 कौमी असम्बली से। कुछ हालात बदलेंगे अब कराची के? पहले भी तो एमक्यूएम ने ही काम करके दिया था ना। अच्छा, पहले किया उन्होंने काम? बिल्कुल। कौन कौन सा काम आपके जहन में? हमारे इलाके में कभी पानी नहीं गया, सुपारी कंपाउंड इस दफा पानी गया, बिजली गई, ठीक है, गटर भर गए। मुत्तदे के टाइम पे कभी भी ऐसा हमारे को कोई मसला नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह भी साफ होती थी, पूरी सोसाइटी भी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, जब से मुत्तहदा गई हमारे इलाके में हर चीज़ की परेशानी, ना गैस आता है, ना बिजली आती है, ना पानी आता है,
एनी टाइम गटर भर जाते हैं, गलियां टूटी हुई हैं। और तब तक मुत्तहदा थी, हमारे इलाके में बहुत सुकून था, पूरे सुलझर बाजार में सुकून था। अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा सीटें निकाल ली, कौमी असम्बली की भी 17 सीटें तो अभी इंशाल्लाह काम करेगी ना। अच्छा, अब दोबारा वक्त आ रहा मुत्तहदा का। अच्छा, अब काम होगा कराची में? बिल्कुल, कराची रोशनी का शहर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें एमक्यूएम या वफाक के साथ करें, आपकी क्या राय है? पीपल्स पार्टी जो है ना, अपनी जगह वो भी सही है। देखें जो अच्छा लगे उनको, जो उनके साथ अच्छा चलेगा, जो वो फैसला करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलें ना, ठीक है। क्या लगता है अब कराची के हालात बदलेंगे? नहीं भाई, ना बदले ना कभी बदलेंगे, जो है वही रहे। अच्छा, एमक्यूएम से भी कोई उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं। मैं तो 90 पे रहता हूँ, मुक्का चौक पे रहता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एमक्यूएम के दौर में बड़ा काम हुआ है, यहाँ पर सफाई सुथराई थी, पानी आता था, गैस आती थी। वो वहीं के हद तक था। जनाब ये बात दुरुस्त है, एमक्यूएम के दौर में यहाँ काम होता था, रोड भी साफ सुथरे होते थे, पानी आता था, बिजली, गैस। 4 साल हो गए मेरे खुद के घर में गैस नहीं है, और ना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे घर में कोई गैस नहीं है। ये बराबर से सिलेंडर भरवाते हैं हम लोग। हाँ, तो अब उन्होंने इतनी सारी सीटें निकाली, 28 सूबाई असम्बली की सीटें निकाली और 17 कौमी की, मतलब कराची में भारी मैंडेट मिला है उन्हें। अब कराची के हालात बदलेंगे, कुछ उम्मीद है? अगर उनको कुछ इख्तियारात मिल जाएं तो। हाँ, अच्छा, ये इख्तियारात पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने में मिलेंगे या वफाक से? नहीं, पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध में हुकूमत उनकी आएगी। और बाकी दुआ ये करते हैं कि कोई भी हुकूमत में बैठे हमारे लिए अच्छा सोचे, गरीबों के लिए। चाहे एमक्यूएम आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे कोई भी आए, हमें गरीबों के लिए जो ना कुछ सोचे। जनाब पिछले 6-7 महीने हो गए, काम धंधे नहीं है, फारिग बैठे में ऐसे ही हमारे बहुत बुरे हालात हो गए सबों के। माजी में काम किया है एमक्यूएम ने? माजी में कहाँ करा है, अल्ताफ उसके मुस्तफ़ा कमाल के बाद तो कुछ भी नहीं करा। मुस्तफ़ा कमाल के बाद काम नहीं हुआ? काम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना चाहिए या वफाक से? वफाक से। वफाक से? हाँ। क्यों, क्या वजह है? वफाक जो है फ्री हैंड देगा ना। हाँ, पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अभी भी नहीं बदलेगी। बजट तो सिंध हुकूमत से लेना है इनको। अच्छा, कहाँ से मिलेगा? पर बहरहाल एक मैंडेट तो है ना, उनके एमएनए हैं, एमपीएस हैं। देखा जाए तो 1 सीट थी, 17 सीटें मिल गई इनको। मिल गई। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर ज़्यादा बेहतर है या वफाक से करना चाहिए? पीपल्स पार्टी से करेगी तो काम होगा इधर, वरना तो नहीं होगा। वरना नहीं होगा। सर, होगा काम, नहीं होगा? एमक्यूएम से कुछ उम्मीद है? कुछ पता नहीं। कितने % उम्मीद है एमक्यूएम से? कुछ बता नहीं सकते। 100% उम्मीद है मुझे। 100% उम्मीद है? बिल्कुल। ऐसी क्या बात पसंद है एमक्यूएम की? एमक्यूएम की हर काम कराने के लिए उनके दफ्तर जाना पड़ता था, आते थे, काम होता था। अच्छा, तो इस बार अब जब उन्हें इतनी सीटें मिली हैं, तो अब कराची आपको लगता है कुछ बेहतर हो जाएगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। और नून लीग से इत्तेहाद या पीपल्स पार्टी से, किससे करें इत्तेहाद? हाँ, इत्तेहाद तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही चोर हैं। अच्छा, किससे करना है? अब ये तो आप बताएं, आप एमक्यूएम के सपोर्टर हैं तो? नहीं, सपोर्टर में किसी का नहीं हूँ, मैं पसंद करते हैं। पसंद की बात है हमारे। हाँ। इसी कराची की जमात है। हाँ। तो इसके अलावा तो कोई है नहीं। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद क्या एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की किस्मत बदल सकेगी? क्या कराची में अब वो काम हो सकेंगे जिन काम की तवक्कुआत आवाम ने हुक्मरानों से लगाई हुई? आज अपने शो में हमने ये जानने की कोशिश की, एमक्यूएम के रहनुमाओं से बात की, उनके जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कामयाब उम्मीदवार हैं उनसे बात की। क्या मौक़िफ़ है, क्या होमवर्क है, किस प्लानिंग के तहत वो काबीना का हिस्सा बनेंगे और लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे? आवाम जो सबसे बड़े जो है वो इस बात के या तो बेनिफिशरी होंगे या उन्हें नुकसान होगा कि उन्होंने जो मैंडेट दिया है एमक्यूएम को, वो उनका कितना फ़ायदे में आता है, क्या तवक्कुआत लोगों ने लगा रखी हैं और इस बार क्या एमक्यूएम आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी नहीं उतरेगी? हमने लोगों से भी बात की है, एमक्यूएम के जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे उनसे भी बात हुई, कुछ मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। पर एक बात ज़रूर है कि लोगों का कहना यह है कि अब जब कि उन्हें एक अच्छी तादाद में नशिस्तें मिली हैं तो आवाम ये तवक्को रखते हैं कि कराची एक बार फिर रोशनियों का शहर बनेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।